मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे परमेश्वर ने हमको अपने चरणों में शाम के समय में आने का सौभाग्य दिया ताकि हम अपने परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। तो हमारा परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है, हम बड़े भक्ति के साथ, बड़े भय के साथ परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जाएंगे। हमारा परमेश्वर समय का मोहताज नहीं है। हमारा परमेश्वर समयों को नहीं देखता। किसी भी समय वो कोई भी काम करने की शक्ति रखता है। हम लोग जब भी कोई काम करते हैं सही समय को देखकर क्या करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर तो हर समय कोई भी काम करने की शक्ति रखता है। कुछ भी हमारा परमेश्वर कर सकता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसको कोई काम करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। वो टाइम देखकर हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा। उसका समय अलग से है, अलग से वो अपना समय फिक्स करके रखता है। और जो वो काम करता है वो काम कोई कर नहीं सकता, और जो वो काम करने लगे उसके बराबर में कोई खड़ा हो नहीं सकता। जो दरवाज़ा वो खोल दे उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस दरवाजे को वो बंद कर दे उसको कोई खोल नहीं सकता। तो परमेश्वर के वचन में एक छोटा सा वचन हम देखने के लिए जाएंगे। वो हमारा विषय नहीं है, क्या उसको थोड़ा सा हम देखकर आगे निकलेंगे प्रभु के वचन में से। तो आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे। तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब उसको पढ़कर हम आगे निकलेंगे। प्रभु का आत्मा अगुवाई करने के कारण हम लोग उस वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हम निकालेंगे प्रभु के वचन में से इब्रानियों की किताब और उसका 12 अध्याय और उसका 1 वचन। जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल को ओपन करेंगे और इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 1 वचन हम प्रभु की महिमा के लिए उसको पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। जी, इसमें क्या लिखा? गवाहों का बड़ा बादल हमको क्या किए हैं? घेरे हुए। All participants are muted and they can unmute themselves. गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़ने का मतलब स्लो दौड़ना नहीं होता, पेशेंसली दौड़ने के विषय में लिखा है। अगर प्रभु के वचन में इंग्लिश में अगर हम उसको पढ़ते हैं तो पेशेंस रख के सहते हुए उसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है गवाहों का बड़ा बादल। हमारे सामने बहुत बड़े गवाह हैं। प्रभु के वचन में हम देखें तो परमेश्वर का वचन भरा हुआ है गवाहों का। उसमें से अगर हम देखें तो एक एक को निकाल कर देखेंगे तो इतना समय हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम प्रभु के वचन में देखते हैं तो कुछ एक को देखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि गवाहों का बड़ा बादल क्या है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आदम के पाप करने के बाद अगर हम परमेश्वर के दास हानूक को देखें तो वो भी हमारे सामने एक गवाह है। हम में से बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमारे घर में कोई प्रभु के पीछे चलने वाला है नहीं पास्टर जी, मैं तो अकेली हूँ, मैं तो अकेला हूँ, और कोई परमेश्वर के वचन को मानने वाला है नहीं, मैं क्या करूं? आसपास का माहौल भी खराब है, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो परमेश्वर का दास हानूक जो परमेश्वर के साथ 300 साल तक चलता रहा, उस समय उनको समझाने के लिए कोई नहीं था। उस समय आदम भी क्या किए थे? पाप में गिर चुका था, और कोई भी परमेश्वर के पीछे चलने वाला शख्स उसकी नज़र में उसको कोई दिखाई नहीं देता था। तो परिस्थितियां क्या थी? प्रतिकूल थी। कोई भी उसको दिख नहीं रहा था जो परमेश्वर के पीछे चला हो करके। तो हानूक फिर भी जो आदम की 7वीं पीढ़ी में से था, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे चल लिया। गवाहों का बड़ा बादल सबसे बड़ा तो हमारे सामने वही है। पुराने नियम में अगर देखें तो कोई भी हौसला देने वाला नहीं, कोई भी तसल्ली देने वाला नहीं, उसके हाथ में कोई बाइबल नहीं, उसको कोई समझाने के लिए कोई पास्टर नहीं, प्रार्थना करने के लिए कोई संगति नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी वो ऐसी परिस्थिति में भी जब लोग पूरे बिगड़े हुए थे, परमेश्वर की और किसी का ध्यान भी नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर के साथ साथ कैसे 300 साल तक चला।
हमको तो 2 दिन परमेश्वर के साथ साथ चलने में क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। एक बार समर्पण कर ले, 4 दिन से ज़्यादा आगे जाता ही नहीं है तो क्या करें। लेकिन परमेश्वर का दास हनोक देखो, जिसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, जिसको कोई हौसला देने वाला नहीं था, फिर भी परमेश्वर के साथ 300 साल तक चलता रहा। तो ये कैसा गवाह है, सोच के देखो। वो अपने परिवार को भी उसने देखा था, उसका परिवार भी है, समाज में भी वो रहा, जंगलों में नहीं रहा, समाज में रहकर, परिवार में रहकर, अपने बच्चों का पालन पोषण करके फिर भी परमेश्वर के साथ साथ चला। और इस जगत को क्या करके ठहरा के गया, जगत के लिए एक भविष्यवाणी करके गया है। हम प्रभु के वचन में उस भविष्यवाणी को पढ़ेंगे। यहूदा की किताब निकालेंगे प्रभु के वचन में से, द बुक ऑफ जूदा, यहूदा की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन से हम पढ़ेंगे। यहूदा 1 का 14। यहूदा की किताब 1 का 14 वचन पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़िए। मैं पढ़ता हूं। और हनोक जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह गवाही की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए थे, उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही थी, दोषी ठहराए। तो प्रभु के वचन में, हम प्रभु के वचन में जब पढ़ते हैं तो इधर हनोक क्या कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। किसके विषय में? परमेश्वर के न्याय के विषय में, कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, कि वो भक्तिहीनों का क्या करेगा, न्याय करेगा। भक्तिहीनों को क्या करेगा, उसकी अभक्ति के विषय में, जो उन्होंने अभक्तिहीन होकर किए हैं, उनके विरोध में उनको दोषी ठहराने के लिए इसके विषय में भविष्यवाणी की है। तो हानोक जो भविष्यवक्ता, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम देखें तो वो न्याय के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन अगर हम आज भविष्यवाणी देखें तो ज़्यादा भविष्यवाणियाँ क्या होती हैं, दुनियावी और संसारिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए होती हैं। मैं आपको साफ साफ बोल दूं, यीशु मसीह के पीछे आप बिना कीमत दिए आप चल नहीं सकते। शैतान हमको क्या धोखा देता है कि जैसे दूसरे देवी देवताओं के साथ भक्ति करके, है ना, कुछ और काम करके हम क्या कर लेंगे, उनसे क्या पा लेते हैं, थोड़ा धन दौलत पा लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, वो यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। जैसे दूसरे देवी देवताओं को खुश किया जाता है, ऐसे वो यीशु मसीह को भी खुश करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका क्या हो जाए, दुनियावी फायदा हो जाए और यीशु मसीह भी खुश हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग के राज्य में आप इस प्रकार से जा नहीं सकते जब तक आप उसके लिए कीमत नहीं चुकाते। तो हर आदमी कीमत चुकाने वाला ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। तो इधर लेकर सिर्फ आशीषें लेकर, बरकत लेकर, दुनिया की चीजें लेकर आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप धोखे में। अगर आपको कोई बता भी रहा है कि दुनिया की आशीष लेकर, प्रभु से बरकत पाकर, आप खाली बरकत पाकर आप स्वर्ग में चले जाओगे, तो आप नहीं जा पाओगे। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि हमको कीमत देकर क्या करना पड़ेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। तो हमारा परमेश्वर दूसरे देवताओं की तरह नहीं है जो आपको इस धरती पर खुश रखेगा या इस धरती पर ही आपके लिए इंतजाम करेगा। मतलब क्या, इस धरती के मतलब आपको आशा देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर इस धरती की सिर्फ आशा देकर हमको नहीं रखता, बल्कि हमको स्वर्ग राज्य में लेकर जाने के लिए उसका प्लान है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जैसे तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत से रहने के स्थान हैं। अगर नहीं होते तो मैं तुमको कह देता, मैं तुम्हें ले जाने के लिए
आऊंगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह हमको लेके जाने के लिए इधर से जाने का प्रोग्राम है प्रभु यीशु मसीह का। हमको इधर धरती पर रखकर सब कुछ देकर इधर इधर ही सुख आराम देकर छोड़ने का नहीं है। दूसरे देवताओं की तरह नहीं है हमारा प्रभु इधर से हमको उधर लेकर जाने के प्रोग्राम के लिए हमको तैयार कर रहा है। इसलिए हम में से हर एक विश्वासी दुनियावी भविष्यवाणियों की ओर ना जाए जो कि आपको धोखा देंगी। लेकिन असली भविष्यवाणियां क्या है? प्रभु के वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें न्याय के विषय में क्या करेगा? न्याय के विषय में आपको चौकस करेगा, न्याय के विषय में आपको बताएगा। तो इसलिए हम उन झूठी भविष्यवाणी की ओर ध्यान ना दें। लेकिन प्रभु का वचन कहता है गवाहों का बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है। तो हमको क्या करना है? गवाहों के बादल की ओर देखना, वो किस प्रकार से परमेश्वर के पीछे चले, किस प्रकार से उन सब ने कीमत दिया। किसी का भी प्रभु के वचन में स्वर्ग में जाने वाला कोई भी व्यक्ति पुराने नियम में भी देखो तो कोई भी आराम से नॉर्मल लाइफ जीने वाला व्यक्ति नहीं था कि आराम से रहें, बस मौज मस्ती करें दुनिया की और आराम से स्वर्ग में चले जाएं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारा विरोध होगा, लोग हमसे बैर रखेंगे और क्या करेंगे? हमारे साथ दोस्ती नहीं करेंगे, हमको अकेला छोड़ देंगे। बहुत सी बातें ऐसी होने वाली परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप चलने का कोशिश करेंगे। लेकिन जाएगा वही जो इन वचन के अनुसार चलेगा। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, दुनिया की चीजें और संसार के साथ दोस्ती करके हम स्वर्ग में चले जाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता। गवाहों के बादल की अगर और हम देखते हैं तो वो किस प्रकार से संसार से अलग होकर, संसार की बातों से अलग होकर परमेश्वर के पीछे चले हैं। कीमत दिया है सब लोगों ने, कीमत देकर परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का वचन ही कीमत देने वाला है। जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ता है या उसके अनुसार चलता है तो वो आपको कीमत देने वाला दिखेगा। परमेश्वर के वचन में कीमत दिए बिना कोई भी स्वर्ग में उधर नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे भी तो स्वर्ग में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, वो कलीसिया नहीं है। ध्यान रखना, जो आप वचन में आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो कलीसिया नहीं है, लेकिन वो लोग हैं दूसरे जो क्या है प्रभु के वचन में देखते हैं तो वो प्रभु के लिए खड़े हैं और स्वर्ग में पहुंचे। मैं आपको वचन देता हूं, वो एक मिनट आप अपना प्रकाशित वाक्य की किताब निकाल लीजिए जी। आप प्रकाशित वाक्य और आप उसका निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, जस्ट मिनट। उसका 7 अध्याय उसका 13 वचन, 13 और 14 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 13 और 14। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हे ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? उसमें प्राचीनों में से क्या कहा? प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? जी। और कहां से आए हैं? और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। हाँ। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। हाँ। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हाँ, ये सिर्फ स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं, ये कलीसिया नहीं है, दुल्हन नहीं है, ये सिर्फ स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं, महाक्लेश काल से निकल कर आने वाले लोग। यीशु मसीह जब अपनी कलीसिया को उठाकर ले जाएंगे तो इस धरती पर 7 साल का, 3 साल का कलेश और आगे 3.5 साल का क्लेश और उसके बाद 3.5 साल का महाक्लेश काल होगा। महाक्लेश काल में बहुत सारे लोगों को क्या किया जाएगा? घात किया जाएगा। तो प्रभु का वचन कहता बहुत बड़ी भीड़ है जिनको कोई गिन नहीं सकता। अगर ऊपर से अगर हम उसको पढ़ते हैं तो ऊपर से पढ़ेंगे एक बार इसको, 7 अध्याय उसका 9 वचन से। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोक और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी। ये खजूर की डालियां लेकर क्या करी है? मेमने के सामने और सिंहासन के सामने खड़ी हैं। खजूर की डालियां लेकर, सिंहासन पर कौन है? प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया, दुल्हन सिंहासन पर विराजमान है। ये महाक्लेश काल से निकल कर आए हुए लोग
सिंहासन के सामने खजूर की डालियां लेकर खड़े हैं। ये किन में से हैं? अगर 9 वचन पढ़ते हैं तो ये क्या है? हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता, उनमें से है। मेमने के सामने खड़े हैं। और 10 वचन पढ़ते हैं। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, जी उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। जी और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। अब इसको भी पढ़ दो, 13 को भी, 13 और 14 जल्दी से। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, जी हे ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? जो दुल्हन है उसका वस्त्र खाली श्वेत नहीं है, उसके वस्त्र में क्या है? बूटेदार, बूटेदार उसके ऊपर क्या किया गया है? वर्क किया गया है। अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़े तो स्वर्ग में जाने वाले सिर्फ लोग हैं श्वेत वस्त्र पहने हुए, लेकिन सिंहासन के ऊपर बैठी हुई जो कलीसिया है वो बूटेदार वस्त्र पहने हुए हैं, श्वेत और बूटेदार वस्त्र पहने हुए हैं। तो क्या है? उनसे पूछा गया, तो क्या है? आगे पढ़े। और कहां से आए हैं? कहां से? पूछा गया कि ये कहां से आए हैं, किधर से आए हैं ये? तो इधर साफ साफ बताया गया है, पढ़िए। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। तू ही जानता है। हाँ। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। जी। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हाँ, इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर क्या किए? श्वेत किए हैं। बहुत सारे अन्य जातियों की भीड़ निकल कर आएगी प्रभु के पीछे बाद में, ठीक है ना। तो ये वचन प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जो कि इस वचन को क्या करता है? हमें दिखाता है कि प्रभु के वचन में वचन के अनुसार अगर आप चलना है, स्वर्ग के राज्य में भी आपने प्रवेश करना है, तो महाक्लेश काल से वो अन्य जाति बाद में निकल कर आएंगे, वो भी। और अब जब कलीसिया ने जाना है तो कलीसिया को भी क्या है? प्रभु के वचन में लिखा है। वो कलीसिया के विषय में भी हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन। कोई धोखे में ना रहे, इस बात के लिए मैं आपको अच्छी तरह से बताना चाहता हूं। प्रेरितों काम उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन जल्दी से पढ़ दीजिएगा। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ, क्या उपदेश देते थे? विश्वास में बने रहो। उनका उपदेश क्या था? विश्वास में बने रहो। और कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो कलीसिया भी क्या है? क्लेश के बिना स्वर्ग में जाने वाली नहीं है। लेकिन जो ये सफेद कपड़े पहन के खड़ी हुई है, ये महाक्लेश काल से निकल कर आए हुए लोग हैं। अन्य जातियों की बहुत बड़ी भीड़ है जिनमें परमेश्वर के वचन को सुना नहीं था, और उनको जब परमेश्वर का वचन बताया गया उन्होंने बहुत जल्दी से क्या किया? उसको माना और अपनी गर्दन भी क्या कर दी? कटवा दी। और क्या कर दिया? अपनी जान को परमेश्वर के लिए क्या कर दिया? निछावर कर दिया। लेकिन वो मोहर जो विरोधी मसीह आकर लगाएगा वो उन्होंने अपने ऊपर छाप नहीं ली, और इसलिए उनको जान क्या करनी पड़ी? जान गंवानी पड़ी। जान गंवाकर उनको क्या मिला है? उसके बदले में उसको फल क्या मिला है? स्वर्ग। उनको स्वर्ग मिला है और श्वेत वस्त्र परमेश्वर ने उनको दिया। ये वो लोग हैं। तो मैं आपको बोलता हूं, कीमत चुकाए बिना कोई भी स्वर्ग में जा नहीं सकता है। सिर्फ आशीषों से काम नहीं होगा। अगर आप आशीषों के पीछे पड़े हैं तो आप अपने आप को स्वर्ग में जाने के लिए नहीं बल्कि कहीं और ही जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, मैं आपको बोल देता हूं। इसलिए ये वचन सबको मालूम होना चाहिए। तो आइए हम अपने विषय की ओर जाएंगे। हमारे पास 30 मिनट बाकी हैं। उस 30 मिनट के अंदर अंदर हमने उस विषय को क्या करना है? सीखना है। पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, निकालिएगा दूसरा राजा उसका 20 अध्याय। दूसरा राजा, सेकंड किंग, धन्यवाद। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय प्रभु के वचन में से निकालेंगे सभी लोग। धन्यवाद। और उसका 1 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे।
धन्यवाद। पढ़ दीजिएगा। उन दिनों में जी। हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, जी। क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हम्म। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, जी। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हाँ, ये जो हिजकिय्याह राजा था, ये खरे मन से चलने वाला एक व्यक्ति था। ये कोई पापी राजा नहीं था, सच्चा और खरा व्यक्ति था। ये अभी अपना आइडेंटिफिकेशन भी बता रहा है। क्या बता रहा है? मैं तेरे पीछे खरे मन से चलता आया हूँ, खरे मन से और तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ, और तुझे अच्छा लगता है वही मैंने किया है, मैं करता आया हूँ करके परमेश्वर का दान अपना ये राजा बोल रहा है, हिजकिय्याह राजा। तो परमेश्वर ने आगे पढ़ते तो क्या बोल दिया अपने दास के द्वारा? क्या बोल दिया कि तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। प्रभु का वचन कहता है इधर। हाँ, आगे पढ़िए। जब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया, जी। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। बस। तो क्या किया परमेश्वर ने? जब इसकी दुहाई को सुना तो अपने दास को वापस भेज दिया कि तू क्या बोल उसको, परमेश्वर तुझे मारेगा नहीं बल्कि क्या कर देगा? तुझे चंगा कर देगा। तो उसको क्या कर दिया गया? राजा को परमेश्वर ने और एज उम्र दे दिया, उसको मारा नहीं। राजा क्या हो गया? बच गया। उसको लगभग कितने साल और दे दिए गए? अगर हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से 15 वर्ष। 6 ऐत जब हम पढ़ते हैं, 6ठा वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा 15 वर्ष उसके परमेश्वर ने और बढ़ा दिए। किसके? हिजकिय्याह राजा के। उसके बोलने पर परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा के 15 वर्ष और बढ़ा दिए। तो हिजकिय्याह को मतलब अच्छा लगा कि मैं थोड़ी दिन और जिंदा रहूं, मरना नहीं चाहता था। बेशक वो खरा व्यक्ति था, बेशक उसको जो परमेश्वर चाहता था वही वो काम करता था, सच्चा व्यक्ति था, लेकिन क्या किया? मरना नहीं चाहता था। परमेश्वर ने जब उसके गिड़गिड़ाने को देखा तो परमेश्वर उसकी उम्र को, उसकी आयु को क्या कर दिया? 15 वर्ष और बढ़ा दिया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन बढ़ा तो दिया किसकी मर्जी से? कौन चाहता था भी एज बढ़ जाए? हिजकिय्याह राजा ही चाहता था मेरी एज बढ़ जाए। लेकिन जब उसने खुद अपनी एज परमेश्वर से मांगी है, मतलब परमेश्वर के समय का क्या किया? उसने स्वागत नहीं किया, तो और मांग रहा, मुझे और दे, मुझे और रहना चाहिए इस धरती पर, और रहना चाहता हूं। बेशक वो सच्चा है, खरा है, लेकिन फिर भी धरती पर रहना चाहता है, परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहता। तो आगे हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में से। पूरा पढ़ने का भी समय नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी से हम आगे पढ़कर जाएंगे, इसको वचन को समझना भी हमने। तो अभी 20 अध्याय उसका 12 वचन जब हम पढ़ते हैं तो आगे जाकर हुआ क्या? परमेश्वर ने इसकी उम्र को बढ़ा दिया, तो आगे जाकर हुआ क्या? उस समय बलदान का पुत्र बलदान जो बेबीलोन का राजा था जी, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उनके लाने वाले बेबीलोन के राजा ने जब सुना कि हिजकिय्याह राजा क्या हुआ है, रोगी हुआ है, ये चर्चा सुनकर उसने क्या किया? भेंट भेजा है। किसको? हिजकिय्याह रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी है। किसने? बेबीलोन के राजा ने। तो आगे जब पढ़ते हैं तो आगे उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में से जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु ना रही जो उसने उन्हें ना दिखाई। हिजकिय्याह ने क्या किया? यहोवा के भवन में या जो उधर जो था, जो कीमती वस्तुएं थी, हिजकिय्याह ने भवन में क्या क्या दिखा दिया? सब कुछ अनमोल पदार्थ, सोना, चांदी, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल, हथियारों का पूरा घर
और भंडार जो थे उधर, उसका सब कुछ उसने क्या कर दिया, दिखा दिया। किसको? बेबीलोन के राजा के कर्मचारियों को सब कुछ दिखा दिया। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसने छुपा कर रखी हो, सब दिखा दिया, क्लियर कर दिया मामला। तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे पढ़िए। तब यशाया भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, जी वे मनुष्य कहाँ क्या कह गए और कहाँ से तेरे पास आए थे? जी। हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। यशाया भविष्यवक्ता उधर आया और उसने पूछा, ये लोग कहां से आए थे और क्या कह कर गए हैं, क्या बात हुई है तुम्हारी, क्यों आए थे ये लोग? तो इसने क्या बोला, ये दूर देश से अर्थात बाबेल से आए थे, बेबीलोन से आए हुए लोग थे। तो आगे पढ़े। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हाँ, उसने पूछा तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है। ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, हिजकिय्याह ने कहा, हाँ, जो कुछ मेरे भवन में है जी, वह सब उन्होंने देखा। मेरे भवन में जो जो है वो सब कुछ उन्होंने देखा है। आगे। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। मैंने सब कुछ दिखाया, भंडारों में भी ऐसी वस्तु नहीं रही जो मैंने दिखाई ना हो, सब की सब चीजें मैंने उसको दिखा दी है। आगे। तब यशाया ने हिजकिय्याह से कहा, जी, यहोवा का वचन सुन ले। यहोवा का वचन भी अब सुन ले। हाँ, ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है, जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ, तेरे पुरखाओं का जो भी रखा हुआ है, आज के दिन तक भंडारों में है, जी, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। सारा बेबीलोन को तेरा चला जाएगा। जो कुछ तूने इकट्ठा करके रखा, तेरे बुजुर्गों ने इकट्ठा करके रखा, सब बाबिल का राजा उसको उठा कर ले जाएगा। हाँ, यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी, कोई भी वस्तु बचेगी नहीं। हाँ, आगे। और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, जी, उनमें से भी कुछ को तो वे बंदी बनाकर ले जाएंगे, जी, और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। बस खोजे बनकर बेबीलोन के भवन में रहेंगे, मतलब पूरे राज्य में से एक एक चीज, कीमती वस्तुएं उठाकर ले जाएंगे। और क्या कर लेंगे, तुम्हारे बच्चों को भी क्या कर लेंगे, बंदी बना कर ले जाएंगे वो। तो ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा? अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़े तो ऐसा क्यों परमेश्वर ने आज्ञा दिया? कहां तक पढ़ा है आपने? 18 तक हो गया ना? हाँ, 19 पढ़ने की जरूरत नहीं, 18 तक था। तो ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम्हारा सब कुछ क्या हो जाएगा, लुट जाएगा, तुम्हारा बाबुल का राजा उठा कर ले जाएगा? ऐसा क्यों बोला परमेश्वर ने? उसने दिखाया ही तो था बस, और कोई गलत काम तो नहीं किया। हमारी नजर में तो क्या है, कोई गलत काम नहीं है, कुछ दिखाया ही है और तो कुछ नहीं किया। कोई मूर्ति पूजा नहीं किया, कोई बलिदान नहीं चढ़ाया दूसरे देवताओं के सामने, कोई व्यभिचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस दिखाया ही तो है। क्या हो गया परमेश्वर? उसका मतलब क्या है? बेशक तू सच्चा और खरा व्यक्ति है, लेकिन तूने क्या किया है? ये काम करने के लिए प्रभु से सलाह नहीं लिया, तूने दिखाने के लिए प्रभु से सलाह नहीं लिया। ये उसकी गलती थी, मेन गलती, सबसे बड़ी गलती क्या थी? पहले वो परमेश्वर से पूछता था, लेकिन इस बार उसने दिखाने के लिए परमेश्वर से पूछा नहीं है। और दूसरी बात, दिखावा जब कर रहा है, क्या कर रहा है? किस चीज का दिखावा कर रहा है? हमारे पास भी कुछ है, हम लोग भी कुछ हैं, है ना, हमारे पास भी इतना धन है, दिखावा कर रहा है। दिखावा परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चाहे हम किसी भी बात में दिखावा कर रहे हो, परमेश्वर दिखावा करने के सख्त विरोधी है। अगर आप दिखावा करते हैं तो हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन। आपको मालूम हो गया होगा मैं कौन सा वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूं। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। बस इधर प्रभु का वचन क्या कहता? तुम्हारा श्रृंगार क्या ना हो, दिखावटी ना हो, कुछ दिखाने की कोशिश करने वाला ना हो। अगर आप कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं तो
आप राजा हिजकिया वाली गलती कर रहे हैं। मैं आपको बोलता हूं, कोई अपने बाल दिखाने की कोशिश करता है, कोई अपना कुछ दिखाने की कोशिश करता है, कोई अपना धन दिखाने की कोशिश करता है। अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ दिखाने की लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि अंतिम समय में शैतान क्या किया, बहुत लोगों के मन में ऐसी बातें डाला है कि तुझे दिखाना चाहिए, तू दिखा अपने आप को, तू अभी बूढ़ा नहीं हुआ, तू तो जवान है, अभी तू दिखा, मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, दिखा तू, जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। मैं आपको बताऊं, हमारे परमेश्वर ने जैसे हमको बनाया है, हमको उसी तरीके से, जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमको इस प्रकार रखा है, उसी प्रकार से हमको रहना हमारे लिए अच्छा है, जो परमेश्वर की इच्छा है। तो अगर हम दिखावा दिखाने की कुछ कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ क्या कर बैठते हैं, अपराध कर बैठते हैं। इसने भी दिखाने का कोशिश किया, हम भी कुछ हैं, हमारे पास भी बहुत सा धन है, हमारे पास भी बहुत से घोड़े हैं, हमारे पास भी बहुत सा पैसा है, हमारे पास भी बहुत से दास और दासियां हैं, हमारे पास भी भव्य भवन है, हम कोई ऐसे वैसे ऐरे गहरे नहीं है, आप हमको ऐसा मत समझना। ऐसा करके इसके मन में क्या आ गई, भावना आ गई। तो क्या कर दिया, बाबिल के राजा को उसने क्या कर दिया, ये दिखा दिया। नंबर तीन क्या किया, क्या गलती किया, परमेश्वर की महिमा देने के बजाय अपने आप महिमा लिया। मैंने किया है, मैंने किया है, आप वचन पढ़ के देखो तो मैंने किया है करके आप देखोगे, अपनी महिमा लेने लगा, परमेश्वर की महिमा छोड़कर अपनी महिमा लेने लगा। जब अपनी महिमा लेने लगा तो परमेश्वर ने अपने दास यशाया को इसके विरुद्ध में भविष्यवाणी करने के लिए भेज दिया। मैं आपको बोलता हूं, हम भी मैं ना करें किसी काम में। अगर आप अच्छा गीत गाते हैं तो मैं ना करें, अच्छा वचन प्रचार कर लेते हैं तो मैं ना करें। परमेश्वर की नजर में हमारा प्रचार भी जीरो है। मैं आपको बोल दूं, हमारा गाना भी जीरो है, हमारा प्रार्थना करना भी जीरो है। परमेश्वर की नजर में चाहे आप डॉक्टर हैं तो आप जीरो हो, चाहे आप एडवोकेट हैं आप जीरो हो, आप परमेश्वर की नजर में चाहे आप जज हो तो भी आप जीरो हो। परमेश्वर की नजर में आप कुछ भी धनवान हो, ज्ञानवान हो, आप ओलंपिक के जीते हुए, मेडल जीते हुए आदमी हो, और चाहे आप अभिनेता हो, कुछ भी हो, आप जीरो हो। मैं आपको बोल दूं, परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सामने हम महिमा ले नहीं सकते। हमको परमेश्वर ने पैदा इसीलिए किया है ताकि हम अपने परमेश्वर की महिमा करें। अपनी महिमा करने वाला क्या होता है, परमेश्वर के साथ धोखा करने वाला व्यक्ति होता है। तो परमेश्वर ने हमको जब पैदा ही इसीलिए किया है, चुना ही इसीलिए है कि हम अपने कामों के द्वारा अपनी महिमा नहीं बल्कि अपने परमेश्वर की महिमा करें। तो हमको परमेश्वर के साथ धोखा नहीं करना, अपने आप को ऊंचा करके दिखाने की कोशिश नहीं करना। मैं ऊंचा हूं, देखो मुझे कितना ज्ञान है, देखो मुझे कितनी समझ है, मुझे सबसे ज्यादा मालूम है। तो ये काम कृपया करके ना करें। ये आपके गिरने का कारण हो सकता है, ये आपको नष्ट होने का कारण हो सकता है। इसने भी क्या किया, अपनी महिमा लेने का कोशिश किया। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हेरोदेस राजा भी क्या किया, हेरोदेस के सामने जब कुछ लोग आकर खड़े हैं तो हेरोदेस ने कुछ शब्द बोले हैं तो लोग पुकार उठे, ये तो परमेश्वर का शब्द है, ये तो परमेश्वर का बोल है। तो ये क्या हुआ, इसने ये नहीं बोला अपनी, मतलब इसने अपनी महिमा ले ली। इसने ये नहीं बोला ये तो मैंने बोला या मनुष्य की आवाज है, ये कुछ ऐसा नहीं है, परमेश्वर कौन और मैं कौन, हम जमीन और आसमान का फर्क है, ये नहीं बोला इसने, बल्कि उस महिमा को ले लिया। तो प्रभु के वचन में लिखा है, स्वर्गदूत ने आकर उसको क्या किया है, तलवार से मारा है और वो कीड़े पड़कर क्या हो गया, मर गया। तो हम परमेश्वर की महिमा खुद नहीं ले सकते। परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा करने के लिए क्या किया है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए रचा है। लेकिन इस राजा ने क्या किया, हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका 43 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ दीजिएगा। क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। हाँ, क्या वचन, कौन सा वचन पढ़ा आपने? 43। हाँ, मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। किनको? फरीसी लोगों को। फरीसी लोग जो परमेश्वर के दुश्मन थे, वो लोग क्या करते थे, मनुष्यों की प्रशंसा पाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर की प्रशंसा की कोई उनको टेंशन नहीं थी।
मनुष्यों से प्रशंसा मिल जाए। हम भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे। कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे हम फास्ट रख रहे हैं, अपना क्या उसको बोलते हैं, हिंदी में फास्ट को क्या बोलेंगे उपवास रख रहे हैं, तो किसी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे कि मैं देखो बहुत ज़्यादा उपवास रखता हूँ, देखो जी मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, देखो जी मैं बहुत दान देता हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत खतरनाक खेल परमेश्वर के सामने खेल रहे हैं। तो परमेश्वर चाहता है आप किसी भी काम में अपने आप को दिखाने की कोशिश ना करें। अगर हम अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना चेहरा, अपना स्वरूप, अपना धन दौलत इत्यादि हम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो परमेश्वर की नज़र में क्या है, महापाप है। इसलिए परमेश्वर का वचन उनको क्या कहता है, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती है। ज़्यादातर लोग हम दिखावा क्यों करते हैं, ताकि मनुष्यों से हमको क्या मिले, प्रशंसा मिले। इधर उधर के बाल हमारी बहनें और हमारे भाई टेढ़े मेढ़े क्यों बनाते हैं, ताकि मनुष्यों से उनको क्या मिले, प्रशंसा मिले। असल में ये काम शैतान का है। मैं आपको बोलूं, बहुत सारे आत्मिक लोग इसको समझेंगे, शारीरिक व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा। ये शैतान का इसमें चालाकी है, मैं आपको बोलता हूं, ताकि आप अपनी प्रशंसा लो। जब हमने पहला पत्रस 3:3 में पढ़ाया तो उसमें क्या, श्रृंगार दिखावटी ना होकर के, उसमें बहुत सारी चीजें पहनने के ना पहनने के विषय में लिखा है। आपने पढ़ लिया होगा उसको, जो चीजें नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि उसमें दिखावा है। दिखावा दिखाना परमेश्वर के लोगों का काम नहीं है। मिलाप वाला तंबू को भी अगर हम देखें तो वो बाहर से बिल्कुल भी क्या नहीं था, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था। बाहर से उसको क्या, वो आंखों को अट्रैक्ट नहीं करता था। अंदर वो सोने से और मतलब क्या, मतलब बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे खूबसूरत पर्दों से वो भरा हुआ एक जगह था। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, अंदर से सोना ही सोना था उसके अंदर। तो बाहर से इतना खूबसूरत नहीं था। तो परमेश्वर का वचन हमको बाहर की खूबसूरती दिखाने के लिए, मतलब अपनी महिमा लेने के लिए परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है, मनाही करता है। हेरोदेस के विषय में जो हमने वचन पढ़ा था वो प्रेरितों के कार्य में है, उसका 12 उसका 20 वचन, आप उसको जल्दी से पढ़ सकते हैं। 12 का 20, हमारे पास 10-12 मिनट पढ़े हैं, उसको जल्दी से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 12 उसका 20 वचन। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एकचित होकर उसके पास आए जी। और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, जी। मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। जी। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। जी। राजा को परमेश्वर ने क्यों मारा? क्योंकि उसने किसको महिमा नहीं दी? परमेश्वर को महिमा नहीं दी, बल्कि किसको महिमा दी? अपने आप महिमा ले ली। परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजकर क्या कर दिया, उधर ही मार दिया। ऐसी बेलशस्सर राजा भी क्या कर रहा था, अपनी महिमा ले रहा था और क्या कर रहा था, शराब पी रहा था। परमेश्वर के भवन के पात्रों में क्या कर रहा था, मदिरा वगैरह पीकर उसको क्या करता है, एंजॉय कर रहा था। एकदम एक हाथ निकलकर दीवार के ऊपर लिखने लगा। उसमें लिखा था, मने मने तकेल ऑफर सीन। उसमें ये लिखा होता, तू तोला गया, तू कम पाया गया। हमारा परमेश्वर भी हमको बहुत सारी दुनिया की चीजें देकर, बहुत सारे अधिकार देकर, बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी देकर हमको परखेगा, हमको चेक करेगा कि इस बात को तू क्या अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है या परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। अगर परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा पद दिया है, प्रभु ने आपको किसी ऑफिस में कुर्सी दी है, या आप बहुत एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, या बहुत अच्छे आप एक डॉक्टर हैं, या बहुत कोई सरकारी मतलब के काम कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं,
अगर आप उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, अपनी महिमा के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो परमेश्वर आपसे उस चीज का क्या लेगा? हिसाब लेगा। जितने भी काम परमेश्वर ने हमको दिए हैं, जितने भी औहदे परमेश्वर ने हमको इस धरती पर दिए हैं, उनके द्वारा परमेश्वर देखेगा कि तू उस औहदे का अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है या परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने हिजकिय्याह को परमेश्वर ने राजा बनाया था, राजा खुद नहीं बना था। वो परमेश्वर ने ही सब कुछ दिया था। वो सोना, वो चांदी, वो हीरे, वो ज्वारत, जो भी उसके पास था परमेश्वर ने दिया था। लेकिन इसने पेश कैसे किया? ये मेरा है, मेरे राज्य का है, ये मेरा इकट्ठा किया हुआ, मैं करके आ गया उसके अंदर। जैसे ही मैं करके अंदर आ गया, परमेश्वर ने उसको तोला। जब तोला, हिजकिय्याह राजा हल्का पाया गया। जब हल्का पाया गया, परमेश्वर ने अपने दास यशायाह को उसी समय भेज दिया कि जाकर उसको मेरी बात बता दे, ये जितना भी तेरे पास है तुझसे एक दिन ले लिया जाएगा। अगर मुझे भी परमेश्वर ने सेवकाई दी है, आपको भी अगर परमेश्वर ने सेवकाई दी है, अगर आपको परमेश्वर ने एक अच्छा विश्वासी बनाकर रखा है, परमेश्वर का गवाह बनाकर रखा है, कुछ भी परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं, परमेश्वर ने आपको अच्छा वचन बताने वाला बनाया है, अगर आप इसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करोगे तो एक समय आएगा, परमेश्वर आपको तोल कर जब हल्का पा लिया, आपको परमेश्वर क्या करेगा? सजा का हुक्म सुना देगा। इसलिए मुझे और आपको क्या करना चाहिए? चाहे मैं और आप सेवा कर रहे हैं, चाहे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहे हैं, चाहे हम विश्वासी हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे हम चर्च में खाना ही बना रहे हैं, प्रभु की कलीसिया के लोगों को खाना ही खिला रहे हैं, अगर हम इसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम जब भी परमेश्वर का वचन सीखते हैं, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जानते हैं। गवाहों का बड़ा बादल हमारे सामने है। बहुत सारे लोग हमारे लिए चेतावनी का विषय बन गए। राजा हिजकिय्याह भी हमारे सामने एक चेतावनी का विषय बन गया। जैसे राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? परमेश्वर ने इसको सब कुछ दिया था, लेकिन ये परमेश्वर की दी हुई चीजों को अपनी महिमा के लिए उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगा। जब गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगा तो परमेश्वर ने इसको क्या कर दिया? तोल कर जब कम पाया तो परमेश्वर ने अपने दास यशायाह को इसके विरुद्ध भविष्यवाणी करने के लिए भेज दिया। तो हम भी क्या करते हैं? अपनी महिमा कैसे करते हैं? मैं आपके 5 और 7 मिनट और लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। हम भी किन किन बातों में अपनी महिमा करते हैं? अपने पहरावे के विषय में। अच्छा पहरावा लोगों को दिखा, मैं ये नहीं कहता अच्छा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अपनी महिमा के लिए नहीं। अच्छा पहरावा दिखा के, स्टाइलिश पहरावा, हीरे मोती उसमें लगे हो, चमकदार हो, वो दिखाकर फिल्म स्टारों की तरह बहुत सारे लोग उसको दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी महिमा लेने के लिए। परमेश्वर की नजर में क्या है? पाप है ये। दूसरा, अपने धन दौलत का दिखावा। धन दौलत का दिखावा कैसे होता है? इधर भी सोने का एक, इधर भी सोने का, 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 पता नहीं कहां कहां फंसा लेते हैं सोने का। तो क्या? अपनी महिमा लेने का। देखो मैं कितना अमीर हूं, देखो मैं कितना, मेरे पास पैसा है, लोगों के सामने अपना घमंड दिखाने के लिए। मेरे भाई, जब तेरे पास कुछ था नहीं, तुझे किसने दिया है? ये सब परमेश्वर ने दिया। तू योग्य नहीं है ये चीजें लेने के, लेकिन फिर किसने दिया? ये चीजें किसने दिया आपको? परमेश्वर ने दिया। आपको इन चीजों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपने नाम और अपने आदर के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए नहीं, तो ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दूसरा क्या है? अपने परिवार की काबिलियत पर घमंड। कई लोग अपने बच्चों पर बड़ा घमंड करते हैं। हमारा बच्चा ये बन गया, हमारा बच्चा वो बन गया, हमारा बच्चा बड़ा पढ़ा लिखा है, हमारा बच्चा ये है, हमारा बच्चा वो है। बच्चों पे घमंड करेंगे। बच्चे किसने दिए थे? उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बुद्धि किसने दी थी? उनको जिंदा किसने रखा? उनको तंदुरुस्ती किसने दी? वो तो नहीं याद, लेकिन अपने बच्चों की काबिलियत के ऊपर ही घमंड करते रहेंगे। ये भी क्या है? परमेश्वर की नजर में पाप है।
बल्कि आपको नम्रता से बोलना चाहिए, हमारे परमेश्वर ने ये किया, हम तो इस योग्य भी नहीं थे। हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिल गई, हमारे बच्चों को गाड़ी मिल गई, हमारे बच्चे अच्छे अच्छी जगह पर चले गए। किसका धन्यवाद? परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आपकी समझ बुद्धि ज्ञान से नहीं हुआ ये, आप इसके योग्य भी नहीं थे जो परमेश्वर ने आज आपको दिया है। हमको परमेश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि इन बातों में अपने परिवार के ऊपर घमंड करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने परिवार के ऊपर घमंड करने की वजह से गिर चुके हैं। मैं आपको बता दूं, गिरेंगे नहीं, गिर चुके हैं। उनको तो परमेश्वर के नाम की महिमा करनी चाहिए थी, जो करना चाहिए था वो तो नहीं किया, बल्कि अपने ऊपर क्या करने लगे? घमंड करने लगे। कुछ लोग क्या करते हैं? परिवार के ऊपर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपनी तंदुरुस्ती पर घमंड करते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, प्रचार करने वाले भी क्या करते हैं? इतना इतना टी शर्ट पहनकर अपने आर्म दिखाते हैं, मेरे आर्म देखो, मैं कितना मस्कुलर हूं। ऐसे सेवकों से वचन भी मत सुने आप, जो अपने शरीर का दिखावा करते हैं। परमेश्वर का वचन बताते समय में भी इतना इतना टी शर्ट पहनकर आ जाते हैं और बोलते हैं देखो मेरे मसल देखो कितने हैं। अपनी महिमा। परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर के याजक जाते थे, उनका शरीर ढका हुआ होता था, शरीर को ढक कर जाते थे। अगर कोई बहन है या कोई भाई है, ऐसा काम करना कृपया करके छोड़ दें। प्रभु की उपस्थिति में अपने शरीर को ढक कर बैठें, चाहे आप बहन हैं चाहे आप भाई हैं। परमेश्वर ने जब आदम और हवा जब नंगे हो गए थे, उनको कैसा वस्त्र दिया था? प्रभु के वचन में लिखा, उनको अंगरखा दिया था, जो कि गर्दन से लेकर पैरों तक ढका हुआ होता था। लंगोट नहीं दिए थे परमेश्वर ने, उसको लंगोट बांध लो, लंगोट नहीं दिए थे, अंगरखा, गर्दन से लेकर पैरों तक शरीर ढका हुआ। तो इसलिए कृपया करके क्या करें? परमेश्वर की महिमा के लिए अपने शरीरों को क्या करें? इस्तेमाल करें। मत्ती 6 अध्याय, ये लास्ट वचन पढ़ के हम प्रार्थना करते हैं। 6 अध्याय 1 और 2 ये वचन पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। मत्ती 6 अध्याय उसका 1 और 2 जल्दी से पढ़ दीजिएगा। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। दूसरा, धर्म के काम हम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं करना। आगे, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। स्वर्गीय पिता से कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है, मैं आपको बोल दूं। हाँ, इसलिए जब तू दान करे जी तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जी जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं जी, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे बस दान करते समय में भी, प्रार्थना करते समय में भी, कोई भी धर्म का काम करते समय में भी दिखावा नहीं करें, जैसे हिजकिय्याह राजा ने किया था। हिजकिय्याह राजा बहुत अच्छा राजा था, लेकिन दिखावा करने के कारण परमेश्वर की जो और आशीष उसको मिलनी चाहिए थी, उसको उसने खो दिया। और क्या हुआ? परमेश्वर से कितना दूर हट गया। अगर ये पहले ही खत्म हो जाता तो इसके लिए फायदा था, लेकिन बाद में आकर कितना इसने घिनौना काम करके परमेश्वर से दूर हट गया। इसलिए हमको परमेश्वर सही समय पर सही काम करते हैं। हमको परमेश्वर के समय में हाथ नहीं डालना चाहिए कभी भी। धरती पर ज्यादा देर जिंदा रहकर आप क्या करोगे? अभी आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो, ठीक है, चलेगे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाद में जाकर पाप में गिर गए तो फिर क्या होगा? बताइए जरा। ज्यादा लंबी उम्र लेकर क्या करोगे? बाद में पाप में गिर गए तो क्या करोगे? नरक में चले गए तो क्या फायदा? फिर आप बाद में जाकर बोलोगे, अच्छा प्रभु, अगर पहले मैं चला जाता तो कम से कम मैं स्वर्ग में तो होता। तो परमेश्वर का समय जो होता है परफेक्ट होता है। हिजकिय्याह राजा की तरह ये काम ना करें। दूसरा, हिजकिय्याह राजा की तरह हम क्या ना करें? परमेश्वर की दी हुई चीजों को, परमेश्वर की दी हुई आशीषों को, परमेश्वर की दी हुई नेमतों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल ना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। स्तुति। प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। आइए सब अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, एक पवित्र वचनों के लिए तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदावंद।